हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जो सेशन है वो शुरू किया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और हम डेली के 5 से 6 प्रश्न आप सभी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित कराएंगे, जो कि आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही प्रकाशित पुस्तक अरण्यम के लेखक हैं ऑप्शन राहुल भटनागर, मनोज मिश्रा, बेला त्रिवेदी या सत्यदेव। तो मित्रों, जो एक पुस्तक अरण्यम है, इस अरण्यम पुस्तक को राहुल भटनागर के द्वारा इसे लिखा गया है। लेकिन इस पुस्तक का जो विमोचन गुलाब चंद कटारिया के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। जबकि ये गुलाब चंद कटारिया पंजाब के क्या हैं? पंजाब के राज्यपाल होते हैं। मित्रों, जो अरण्यम पुस्तक है, इसे लिखा तो राहुल भटनागर के द्वारा है, लेकिन इसका विमोचन गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया। जबकि गुलाब चंद कटारिया पंजाब के क्या हैं? एक राज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन ए राहुल भटनागर होगा। अगला प्रश्न, CSIR द्वारा हाल ही में किस फसल के भूसे को परिरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन मक्का, गेहूँ, बाजरा या ज्वार। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन सी बाजरा होगा। बाजरे को ही भूसे के परिरक्षण हेतु CSIR के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की गई है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है और 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। और जो बाजरा है, ये राजस्थान में इस उत्पादन में पहला स्थान होता है। दोस्तों, CSIR के द्वारा ही बाजरे के भूसे के परिरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और 2023 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। और बाजरा राजस्थान का बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान होता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न आता है कि तरंग शक्ति 2024 का जो दूसरा चरण है वो कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, कर्नल किशन सिंह फायरिंग रेंज, जोधपुर एयरफोर्स। तो मित्रों, यह तरंग शक्ति 2024
यह इसका जो दूसरा चरण है वह जोधपुर एयरफोर्स में इसका दूसरा चरण आयोजित होगा, जबकि इसका पहला चरण तमिलनाडु में क्या होता है आयोजित किया जा चुका है। तरंग शक्ति जो युद्धाभ्यास है इसका सेकंड चरण जोधपुर एयरफोर्स में किया जाएगा, जबकि पहला जो तरंग शक्ति का जो चरण है वो तमिलनाडु में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले में क्रोमियम निकिल खनिजों की खोज की गई है? ऑप्शन बाड़मेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अलवर। तो मित्रों ऑप्शन बी, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। डूंगरपुर में क्रोमियम और निकेल की खोज की गई है। क्रोमियम और निकेल की खोज डूंगरपुर में की गई है, और जबकि निकेल की खोज देवल नामक स्थान पर और क्रोमियम की खोज रोहनवाड़ा नामक स्थान पर इस क्रोमियम की क्या होती है खोज की गई है। निकेल की खोज देवल नामक स्थान पर और क्रोमियम की रोहनवाड़ा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई है। जो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस बांध को संपूर्ण जानकारी हेतु किसान साथी ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बीसलपुर, मोहर सागर पार्वती बांध, अगला नवनेरा बांध। तो मित्रों ऑप्शन सी, पार्वती बांध की जानकारी के लिए ही एक किसान साथी ऐप ये लॉन्च किया गया है, और यह जो किसान साथी जो ऐप है यह सुरेश सिंह रावत के द्वारा इसे किसान साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये सुरेश सिंह रावत क्या होते हैं? ये जल संसाधन मंत्री हैं, और सुरेश सिंह रावत क्या हैं? एक जल संसाधन मंत्री होते हैं। दोस्तों जो पार्वती बांध की जानकारी के लिए एक ऐप किसान साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि सुरेश सिंह रावत के द्वारा जल संसाधन मंत्री इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। और पार्वती बांध ये चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। यह मित्रों आज की ये जो करंट अफेयर्स के ये 5 प्रश्न हैं, ये आज के महत्वपूर्ण ये 5 प्रश्न आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगली करंट अफेयर्स के साथ अगले सेशन में हम मिलते हैं। आप दोस्तों MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें।